डिविजिबिलिटी ऑफ रूल्स हमने सीख लिया था, ठीक है। आगे सीखेंगे यहाँ पे इसी को क्या बोलते हैं, विभाजिता का नियम या भाग का नियम बोल दो। यानी कि सबसे पहले हमें मैथ को पढ़ने से पहले क्या सीखना पड़ेगा कि किस किस टेबल से कौन सी संख्या कटेगा, तो उसी को सीखना है सबसे पहले। तो आज चलेंगे 6 का नियम, 5 तक सीख लिए थे, तो चलो 6 का नियम चलते हैं। अब देखो 6 का फैक्टर कर दो, क्या कर देंगे, इसके गुणनखंड कर देंगे। तो 6 किस किस टेबल से कटेगा बताओ, सीखे हो ना, 2 और 3 से कटेगा, यही न कटेगा। इसके अगर हमने फैक्टर किया तो वो किससे कट रहा है, 2 और 3 से। तो सिंपल कहानी, जो फैक्टर करके आ गया वही हो जाएगा। जिन संख्याओं में 2 और 3 से भाग लग जाए उसमें 6 से भाग लग जाएगा ना। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं, तो ये कितना हो गया 244। तो 244 में 2 से भाग लग रहा है क्या, हाँ। तो 2 का नियम क्या था, इकाई के अंक में क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, ये जोड़े में होना चाहिए, तो है ना सम, ये जोड़ा। तो 4 क्या है, सम है, 4 क्या है, सम संख्या, तो भाग लग रहा है। 3 का नियम क्या है, सभी अंकों का जोड़, तो सभी अंकों का जोड़ कर दो। यहाँ से स्टार्टिंग, यहाँ से स्टार्ट है, 2 और 4 6, 6 4 10, क्या लग रहा है, हाँ। लग रहा है, सॉरी है, तो इसमें क्या है, भाग नहीं लगेगा। तो 6 से इसमें भाग नहीं लगेगा, 2 से तो लग रहा है, हाँ। लेकिन 3 से नहीं लग रहा है, तो 6 से भाग नहीं लगेगा। समझ गए। अगला देखते हैं। अगला अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं 444। तो अब देखो क्या इसमें इकाई के अंक में क्या है, 4, तो 2 से तो भाग लगेगा, 2 से भाग लगेगा। फिर हम 3 का नियम क्या है, सभी अंकों का जोड़। 3 का नियम क्या है, सभी अंकों का जोड़, तो जोड़ लेते हैं। 4 4 8 4 12। तो क्या 12 में 3 से भाग लग रहा है, लग रहा है। तो 3 से भी लग गया इस संख्या में और 2 से भी लग गया। अगर 3 और 2 दोनों से लग जाए तो उसमें किससे है, 6 से भाग लगेगा। समझ आए। 6 का नियम क्या है, जिसमें 2 और 3 से भाग लगेगा तो उसमें 6 से भाग लगेगा। समझ गए। चलो अगला चलते हैं 7 का नियम। तो 7 का नियम बहुत लंबा है, इसको याद करने से पहले 11 तक 12 तक पूरा सीख लेंगे हम लोग, सीख लेंगे ना। ये पूरा सीख लिए तो एक ही सिंपल कहानी है, अगर भाग नहीं लगता है तो हम किससे भाग दे देंगे, 7 से भाग दे देंगे। तो संख्या में 7 से भाग देकर ही देखना है। क्या करना है, संख्या में 7 से भाग देकर ही देखना है, क्योंकि हमें 11 तक तो याद है, अगर 11 तक नहीं लगता है तो हम 7 से भाग दे के देख लेंगे। समझ गए। अब देखो हमने देखा था 2 का नियम, तो 2 का नियम क्या है जल्दी बताओ। 2 के विभाजिता का नियम क्या है, इकाई के अंक में सम होना चाहिए। फिर 2 का दुगना क्या होता है, 4। 4 का नियम क्या था, इकाई और दहाई में भाग लगना चाहिए, यही था। उसमें था देखो 2 के नियम में तो सिर्फ इकाई में भाग लगना चाहिए, यही था। 4 का, इसका 2 गुना हमने देखा 4। 4 के नियम में था कि इकाई और दहाई, क्योंकि 2 गुना हो गया ना, तो दहाई में भी भाग लगना चाहिए, यही था। अब देखो 4 का ये कितना गुना है, 2 गुना, तो 4 दूनी 8। तो 8 का नियम क्या है, अब यहाँ देखो इकाई आया, यहाँ पे इकाई दहाई आ गया, तो अब क्या आएगा, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई और सैकड़ा। अब 3 में भाग लगना चाहिए। समझ गया। इकाई दहाई और सैकड़ा तीनों अंकों से बनी संख्या में भाग लगना चाहिए। अब हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते तभी समझ आएगा। हमने एक डिजिट ले लिया, तो इसको हम भाग दे के देखते हैं किससे, 8 से। तो 8 का नियम अभी हमने बताया, इकाई दहाई और सैकड़ा, इन तीनों में 8 से भाग लगना चाहिए ना। तो 8 से इसमें भाग दो, यही ना है। तो 8 से भाग दे देते हैं, 8 6 48, बचा कितना 4। तो क्या इसमें भाग लगा, नहीं लगा। तो इस संख्या में 8 से भाग नहीं लगेगा, लेकिन 2 से भाग लगेगा, क्योंकि इकाई के अंक में क्या है, 4 है ना। और 4 से भाग लगेगा क्या, हाँ इकाई और दहाई। तो 4 से भाग दे देंगे
4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 से भी भाग लग रहा है ना, लेकिन 8 से भाग नहीं लगा। तो अब एक दूसरी संख्या लेते हैं। ठीक है, अब हमने ले लिया 3488। क्या इसमें भाग लग रहा है? तो हमें क्या लेना, इकाई दहाई सैकड़ा। तो इकाई दहाई सैकड़ा में अगर हम भाग देते हैं 8 से, तो 8 छेक 48 और 8 एकम 8, तो इसमें भाग लग गया, यानी कि यह 8 से भाग लगेगा। समझ आए? अब ये जरूरी नहीं कि जिसमें 2 और 4 से भाग लग जाए तो उसमें 8 से भी भाग लगेगा। अब ये भी जरूरी नहीं कि जिसमें 4 से भाग लग जाए उसमें 8 से भी भाग लग जाएगा। ठीक है, तो जरूरी यह है कि इकाई दहाई और सैकड़ा में भाग लगना चाहिए, तभी वो 8 से भाग लगेगा। ये बार बार आता है एग्जाम में भी। 8 से अगर भाग लग गया जिस संख्या में, क्या उसमें 4 से भाग लगेगा? हाँ, लग जाएगा। बट अब ये जरूरी नहीं कि उससे भाग लगेगा तो इसमें भाग लगना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। समझ गए? चलो, इसी तरह से 9 का नियम भी चलता है। 9 देखो किसका दुगना है? 3 का दुगना है ना? 3 का दुगना है ना? 3 का मतलब अगर गुना करते हैं 3 गुना 3 तो कितना आ गया? 9। तो 3 का नियम क्या था बताओ? सभी अंकों का जोड़। तो इसी तरह से सभी अंकों को जोड़कर 9 से भाग दे देना है, तो उसमें 9 से भाग लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया। अब देखो तो इसमें क्या 9 से भाग लगता है? जोड़ के देखते हैं। 2 और 4 6, 6 6 12। क्या 12 9 के टेबल में आता है? नहीं आता है, नहीं आता है। 9 एकम 9 या 9 दूनी 18। लेकिन क्या ये 3 से भाग लग रहा है? हाँ लग रहा है। तो 3 से तो भाग लग रहा है, लेकिन 9 से भाग नहीं लग रहा है। समझ गए? तो 9 का नियम क्या है? सभी अंकों का जोड़, तो ये तो भाग नहीं लगेगा। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। अब क्या लगेगा? जोड़ के देखो। तो यहां से जोड़ लेते हैं। 6 6 12 1 13, 13 5 18। तो यानी कि 775 का जोड़ करते हैं तो 18 आता है। तो क्या ये 9 से भाग लग रहा है? हाँ लग रहा है। तो यानी कि इसमें ये भाग लग जाएगा। हमने अब यहां से क्या देखा कि 3 का नियम भी क्या कहता है? सभी अंकों का जोड़ 3 से भाग लगना चाहिए। 9 का भी नियम क्या कहता है? सभी अंकों का जोड़ 9 से भाग लगना चाहिए। लेकिन नोट में लिख लोगे, लेकिन अगर उसमें किसी संख्या में 3 से भाग लग जाए तो यह जरूरी नहीं है कि वह 9 से भी कटेगा। हाँ, ये लेकिन जरूरी है, जिसमें 9 से भाग लगेगा उसमें 3 से भाग जरूर लगेगा। समझ गए? और यही आता है एग्जाम में। क्या किसी संख्या में अगर 9 से भाग लग जाए तो क्या उससे 3 से भाग लगेगा? हाँ लगेगा। ये तुम 9 का टेबल पढ़ के देखो, क्या 9 के टेबल में भाग दोगे 3 से? लग रहा है? लग रहा है ना? 9 में भी भाग लगेगा। 9 का टेबल अगर लिखते हैं, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36। तो यहाँ देखो 3 से भाग लग रहा है, 3 से भाग लग रहा है, 3 से भाग लग रहा है, 3 से भाग लग रहा है। तो सभी संख्या में 3 से भाग लगेगा। अगर वो 9 से कटता है तो 3 से भाग लगेगा। लेकिन अगर 9 से भाग लगता है तो वह 3 से भाग जरूरी नहीं कि लगेगा, लगेगा भी, हो सकता है नहीं भी लगेगा। समझ गए? चलो, अगला है 10 का नियम। 10 का नियम बहुत इजी है। हमने 5 का नियम देखा था कि इकाई के अंक में क्या होना चाहिए? 0 या 5। लेकिन 10 के नियम में इकाई के अंक में सिर्फ 0। क्या? 0। 5 से भाग तो अगर इकाई के अंक में 5 है तो उससे भी भाग लग जाएगा, लेकिन 10 में नहीं लगता है। 10 में क्या कहता है? इकाई के अंक में सिर्फ 0 होना चाहिए, तभी भाग लगेगा। समझ गए? चलो, अब चलते हैं 11 का नियम। 11 का नियम थोड़ा सा वो है, लेंदी है, इसको याद कर लोगे। अब देखो 11 का नियम में क्या कहता है? अंतिम से एक एक अंक छोड़कर जोड़ना है, फिर घटाना है, उसके बाद 11 से भाग देना है। समझ गए? तो एग्जाम्पल के तौर से समझो। यहाँ से अगर हम कोई संख्या ले लेते हैं 1331, क्या इसमें 11 से भाग लग रहा है? नहीं लगेगा। हाँ नहीं लगेगा। दिख रहा है ना कि नहीं लगेगा ना? तो अभी क्या बोले? अंतिम से। अंतिम यहाँ है, स्टार्ट यहाँ से करते हैं हम लिखना।
अंतिम से एक एक अंक को छोड़ना है, तो यानी कि इस अंक को इस अंक से जोड़ना है, एक एक अंक छोड़कर जोड़ना है, यही ना है। तो 1 और 3 को जोड़ लेते हैं, 1 + 3 कितना हो गया 4। फिर से वही करना है, इस अंक को इस अंक से जोड़ना, एक एक अंक। तो 3 + 1 कितना हो गया 4 आ गया। दोनों को हमने जोड़ा तो 4 4 आया। फिर क्या करना है, फिर घटाने के बाद 11 से भाग लगना चाहिए, 11 से भाग लगना चाहिए या घटाकर 0 आना चाहिए, ये भी लिख लेना इसमें, ठीक है। तो तब भी भाग लग जाएगा। तो अब हमने इसको घटा दिया, 4 में से 4 गया 0, या तो घटा करके 11 से भाग लगना चाहिए या 0 आना चाहिए, तो उसमें 11 से भाग लग जाएगा, यानी कि इसमें 11 से भाग लग जाएगा, समझ गए। अब इसे भाग देके भी देख लेते हैं। 11 से भाग देते हैं हम 1331 में, तो सबसे पहले क्या खिलाएंगे, यहाँ 13 है, 11 से अधिक है ना, पहले तो 1 में भाग देने की कोशिश करते हैं, 1 में तो भाग लगेगा नहीं, फिर 2 डिजिट लेंगे तो 13 हो गया, तो 11 से अधिक है ना, अब भाग लग जाएगा। तो 11 एकम 11, तो यहाँ से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 2 आ गया। फिर अगला डिजिट उतर जाएगा 3, फिर 11 से खिलाएंगे तो 11 दूनी 22, फिर इसको घटाएंगे तो अब क्या उतरेगा 11, फिर 11 एकम 11। तो हमने क्या देखा कि इसमें भाग लग गया, समझ गए। तो इसी तरीके से तुम लोग इस संख्या में भाग देके दिखाओ, क्या यह 11 से कट रहा है, बोलो। लग रहा है नहीं कट रहा है ना, लेकिन ये कटेगा क्या देख लेते हैं। 1 और 3 4, 4 और 1 5 आ गया, 2 और 2 4, घटाते हैं तो 1, तो इसमें भाग नहीं लगेगा, समझ गए। चलो अगला देख लेते हैं, क्या 121 में लगेगा। 1 और 1 2, और यहाँ बचा 2, 2 में से 2 गया 0, तो भाग लगेगा।